नमस्ते। जब भगवान अवतार के रूप में आते हैं, अर्थ इसका कि वो ये मानव चोले को, मानव देह को एज्यूम करते, ह्यूमन बॉडी, मानव देह के अपने साथ आत्मसात करते हैं। तो इसके कई अर्थ होते हैं। उसमें से एक ये है कि मानव देह में जो कुछ जुड़ा हुआ है, जितने भी उसके अंदर न जाने जन्मों के संस्कार, मानव देह जिन जिन अवस्थाओं से गुजरा है, उन सबको वो अपने अंदर आत्मसात करके अपने स्पर्श के द्वारा उसको रिडीम करते हैं। रिडीम मतलब उसको साफ कर देते हैं। एक ऐसा कृत्य होता है, दिव्य कर्म, जो भीतर ही भीतर होता है, चेतना के अंदर होता है, और मनुष्य उसको जान नहीं पाते, लेकिन वे उसका प्रभाव महसूस करते हैं जाने के बाद। क्योंकि वो चादर जो बिल्कुल मैली की मैली हो गई थी, उसी को वो स्वीकार करते हैं, जितनी भी उसके अंदर कठिनाइयाँ हैं, और उन सब को धीरे धीरे अपने प्रताप, तेज, तप, इसके प्रभाव से उस पर कर्म करना प्रारंभ करते हैं, दिव्य कर्म। और पूरी संसार में यदि कोई भी नहीं जाने कि ये अवतार है, इन्होंने क्या काम किया, तो भी वो ये काम करके जाते हैं। यानी वो हमको आकर के पूरी चादर जो हमने गंदी की थी उसको स्वच्छ करके वापस हमें देते हैं। और इसी को बहुत तरह से बताया गया है हमारे शास्त्रों में, किंतु उसके विस्तार में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि श्री अरविंद का ये जन्मदिन का शुभ अवसर है। माता जी ने इसके बारे में कहा है, इट इज़ द डे ऑफ ग्रेट एमनेस्टीज, व्हेन मच एरर, जो कुछ हमने गलतियां की हैं, भूल, एमनेस्टी यानी क्षमा प्रदान करने का ये दिन है। और बहुत सारी भूलें, बहुत सारी चूक, गलतियां जो हम सब जाने अनजाने करते रहते हैं, अचेतन अवस्था में या सचेतन अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था में, वो सब एक प्रकार से क्षमा कर दी जाती है। और अज्ञान की जेल जिसमें हम बंद हो रहे होते हैं, उससे हमको रिहा कर दिया जाता है। तो 15 अगस्त का ये सिग्निफिकेंस है। स्पष्ट ही एक प्रश्न उठता है कि हम भी तो कुछ करें अपनी ओर से, मनुष्य को कहाँ संतोष मिलता है। तो इसके विषय में माता जी ने तो कहा ही है। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, देयर इज नो मेथड इन दिस योगा एक्सेप्ट टू टेक द मदर्स नेम एंड माइन। माँ का नाम और श्री अरविंद का नाम, ये कोई नई चीज़ नहीं है। सावित्री में एक जगह वो लिखते हैं, नेम द फाउंडेशन ऑफ इटर्निटी। नाम, जितने भी बड़े बड़े मिस्टिक्स आए भारतवर्ष में, तो ये परंपरा है, उन्होंने नाम को ही आधार बनाया है। और इसका कारण ये है कि आमतौर पर नाम और रूप, ये दो बंधन होते हैं मनुष्य के, लेकिन जब स्वयं भगवान नाम और रूप उसको धारण करते हैं, तो वो बंधन हमारे लिए खुलने लगते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि एक जेल में बहुत सारे लोग हैं, और उस जेल में वो सारी सृष्टि का राजा आ जाए, कहे नहीं मैं भी इस जेल में रहूँगा। तो अब जितने भी जेलर हैं, जितने भी लोग हैं, कानून व्यवस्था के लोग हैं, उनको तो समस्या हो जाएगी। तो क्या करेंगे? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट आता है तो सारी रोड वोड एकदम रिपेयर होने लगती हैं, साफ होने लगती हैं। क्यों? उसी तरह की कोई घटना होती है कि सारी सृष्टि की शक्तियाँ वो अब जुट जाती हैं कि नहीं, ये जेल अब जेल नहीं रहेगी, क्योंकि जब स्वयं राजाधिराज आ रहे हैं, एम्परर आ रहे हैं, तो इसको हमको एक सुंदर घर बना देना है। और फिर उसको तोड़ के आप जेल नहीं बना सकते, वो एक सुंदर जगह बन जाती है। कालांतर में वो और बात है कि वो मनुष्य क्या करता है, वो एक दूसरी बात है। तो फिर जब हम भगवान नाम और रूप में बनते हैं, तो वह नाम और रूप हमें बंधनों से मुक्त कर देता है। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कौन सा नाम। इसकी भी कहानी है हमारे यहाँ। जब वाल्मीकि से पूछा गया, वाल्मीकि ने पूछा कि किस नाम का मैं ध्यान करूं। आप कहते हो कि नाम का ध्यान करके मैं तर जाऊंगा, मेरी वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी, मेरे अंदर जो चोर वृत्ति है, हिंसक वृत्ति नष्ट हो जाएंगी, किसका नाम ध्यान करूं?
तो उस समय नारद मुनि कहते हैं कि इस युग के लिए तो सबसे उत्तम नाम है राम, उस युग के लिए, क्योंकि वो भगवान ने एक मानव रूप धारण किया है, वो उसका नाश कर देंगे। उसी प्रकार से कृष्ण का नाम लेके हम सब जानते हैं कि धन्य हो गए, कितने लोगों ने कौन कौन सी गति प्राप्त की, वो एक पूरी एक कहानी है। भारतवर्ष से जो जुड़े हैं सनातन धर्म की परंपरा से, वे जानते हैं। और अब आगत युग के लिए श्री अरविंद माँ का नाम, तो नाम की महिमा से हम सब परिचित हैं। और श्री अरविंद के नाम और माता जी के नाम पे ध्यान, उनके रूप पे ध्यान, उनके ज्योतिर्मय रूप पे ध्यान। और इसके लिए हम लोग माता जी की सहायता लेंगे। एक मोना दा की कन्वर्सेशन है जहाँ उन्होंने जो कुछ भी माँ के साथ कन्वर्सेशन में सीखा, जाना, कई सारी चीज़ें हैं, बड़ी सुंदर हैं वो बातें, बड़े व्यक्तिगत संस्मरण से हैं। और उसमें वो एक जगह सुप्रीम नाम की पुस्तक है जिसका हिंदी में भी अनुवाद है, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, एक पैसेज है और उसके साथ हम लोग इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। पहले माँ बताती हैं, डू नॉट फॉरगेट दैट फेट इज नॉट द लास्ट डिटर्मिनिज्म बट देर इज अ चॉइस गिवन टू अस, इट इज नॉट द एंड। यही अपने आप में एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी वचन है। हम तो ये सुनते आए कि भाग्य के चंगुल से, कर्म के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यहां हम क्या सुन रहे हैं कि भाग्य और वे सारी शक्तियां, इंक्लूडिंग हमारे कर्म, ये सब जो रचना करते हैं उसके परे भी कोई चीज है। ये लास्ट डिटर्मिनेशन भाग्य नहीं है, कर्म नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक क्रांतिकारी विचार है जो माँ हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं। वेदर इट इज द इनविजिबल हैंड दैट पुल्स यू आउट ऑफ एन इमिनेंट डेंजर, दैट comforts you during the painful moments of your life, that gives us the assurance, the certitude, the happiness that alleviates a fate accompli, or that gives you a new life, a renewed health, or rather snatches you out from the jaws of death, it is still His grace. क्योंकि हम लोग तो बहुत सरलता से जो सामने दिखता है, मनुष्यों को थैंक यू बोलने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन उसके पीछे से भी वैसे भी कृपा ही कार्य कर रही होती है। इसके अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। इट इज स्टिल इज ग्रेस। आगे कहती माँ कि हम कहते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड रहेंगे ग्रेस के प्रति, लेकिन ग्रैटिट्यूड भी एक बहुत ही उपयुक्त शब्द नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ ग्रेटफुलनेस दैट वन मस्ट एक्सप्रेस टुवर्ड्स हिम। क्यों? ग्रेटफुलनेस क्या होती है? थैंक यू सो मच, अब हम आपको भूल जाएं। ग्रेटफुलनेस तो ये होती है, हम लोगों को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, फिर कुछ वर्षों बाद हमको याद भी नहीं रहता। लेकिन माँ क्या कहती हैं, क्या होना चाहिए हमारे अंदर में एटीट्यूड? बट एन एटीट्यूड ऑफ सरेंडर, समर्पण। आपने ऐसा किया हमारे लिए, हमें जीवन दान दिया, हमें राह दिखाई, हमें लक्ष्य दिया, चलने का साहस दिया, साथ में श्रद्धा का प्रकाश दिया, अभीप्सा दी, और हाथ पकड़ के चल रहे हो। कितनी बार गड्ढों में गिर के निकाला, साथ में जाके, और गिरने से बचाया। इसके लिए क्या केवल कृतज्ञता काफ़ी है? ऐसे व्यक्ति को तो अगर कोई मनुष्य भी हो तो हम कहेंगे मेरा जीवन तुम्हारा है। तो भगवान के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए? अब ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी सेवा में रहेगा। तो यहाँ माँ कहती हैं इट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ सरेंडर, टू सबमिट। और ये सरेंडर कहाँ होना चाहिए? इन द पीसफुल डेप्थ्स ऑफ वंस हार्ट। ये बाहर दिखावे की चीज़ नहीं है, ये भगवान के सामने जाके बार बार उठक बैठक करने की चीज़ नहीं है। ये हृदय के अंदर, कृतज्ञता भी हृदय के अंदर, समर्पण भी हृदय के अंदर। और वो क्या रूप लेती है? टू सबमिट वन सेल्फ एट हिज फीट। बिल्कुल श्री अरविंद माता जी के चरणों में हम ध्यान करें कि केवल हमारे मस्तक और हमारा सारा व्यक्तित्व, हमारी सारी जिसको हम कहते हैं छाप, पहचान, देह, एक एक कोशिका पूरी तरह सबमिट, ये आपकी है। आप इसको जैसे चाहो वैसे चलाओ, ये सब कुछ आपका है। और अति विनम्रता के साथ, एंड एक्सेप्ट दैट इट इज ही हु हैज अकम्प्लिश्ड ऑल दिस,
फॉर इंडीड इट इज ही हु डज एवरीथिंग। और ये भाव रखना कि हम भगवान के यंत्र हैं, हम चुने हुए यंत्र हैं, हम समझ सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम यह करेंगे, हम वो करेंगे। कितनी बड़ी मूर्खता है। एक ही है जो सब कर रहे हैं, ही डज एवरीथिंग। इस भाव से शरणागत होना, वेरी क्वाइटली, ए जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड, ए जेस्चर ऑफ थैंकफुलनेस टुवर्ड्स हिम, विदाउट द प्रूफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। ये नहीं कि हम बाहर से ढूंढें खोजें, लाइक ए जेस्चर टू द एडोरेबल वन इन द डेप्थ्स ऑफ वंस बीइंग। ये कितनी अद्भुत बात है जो हम सबको सनातन धर्म से विरासत में मिलती है। हम कई बार इसके महत्व को भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ऐसे रिलीजन है जिसमें भगवान कहीं और है, था, बैठा हुआ था एक मनुष्य के रूप में, हमें तो शुरू से अक्सर लोग कहते हैं कि सनातन धर्म का फाउंडर कौन है, तो मेरा उत्तर है भगवान। ऋषियों के रूप में आते हैं, अवतार के रूप में आते हैं। तो कहाँ मिलेंगे? आपके हृदय में मिलेंगे। कितनी सुंदर बात है। तो मां श्री अरविंद के रूप में अब वो आए हैं, अब वो हमारे हृदय के परमानेंट निवासी हो गए। अब उनको कैसे हम देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे, ये हमारे ऊपर है। आदर सत्कार करेंगे। टू फील हिज प्रेजेंस, टू गिव एवरीथिंग टू हिम, टू एंट्रस्ट ऑल टू हिम, वी कैन अराइव एट दिस व्हेन वी हैव सरपास्ड अवर ईगो। मैं नहीं, माँ श्री अरविंद, माँ श्री अरविंद, माँ श्री अरविंद। ये भी तुम्हारा है, वह भी तुम्हारा है, भोजन तुम्हारा है, भोजन की वृत्ति तुम्हारी है, चेष्टा तुम्हारी है, कर्म तुम्हारा है, इसका जो रिजल्ट है वो तुम्हारा है, प्रतिक्रिया तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारी है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब उनके चरणों में डाल देना। और यह स्मरण रखना, इनफैक्ट विदाउट हिम नथिंग कैन मूव। वो कैसे मूव करते हैं? कितनी सुंदर पंक्ति है कृष्ण में, ऑल ही लव्स, ऑल ही मूव्स, ऑल आर हिज, ऑल इज ही। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। कई बार मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने भारत भूमि में जन्म लिया है। वास्तव में ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, जहाँ जन्म से हम लोग ये सीखते आए हैं, सबही नचावत राम गुसाई। ये एक लेसन नहीं मिलता है बाहर। और इवन जो भारतवासी हैं, जब बाहर जाके बस जाते हैं, भूल जाते हैं यहाँ की हवा में, मिट्टी में घुला हुआ है। और उससे भी बड़ा हमारा सौभाग्य कि हम लोग को एक लक्ष्य मिला, पथ मिला। वरना लोग इसी में फंस जाते हैं कि कितना हमारा बैंक बैलेंस हुआ। आज मैंने देखा किसी ने भेजा एक चार्ट बना के कि बुढ़ापे में हम कैसे अपनी सेविंग्स ऐसे बनाएं कि हमको हर महीने 51,000 रुपये कम से कम मिलते रहें, क्योंकि खर्च हमारा साल का इतना। और किसी ने मेरे पास भेजा, तो मैंने कहा इसी मूर्खता में लोग उलझे रहते हैं। कैलकुलेबल को वो देखते हैं, इनकैलकुलेबल को भूल जाते हैं। इनकैलकुलेबल कौन है? वो है जो सबका ध्यान रखता है, जिसके राज्य में एक मच्छर, एक कीड़ा, उसका भी ध्यान रखा जाता है। Thou who forgettest not the clod to be, nor even the worm, therefore we know by that humility that thou art God. मिट्टी को भी अपना लेता है। आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना मूर्ति में, हे भगवान आ जाओ, वही नहीं कहता है मिट्टी तुम कहाँ से लाए हो, इसको तुम ठीक से करो, नहीं, आ जाता है। Thou disdainest not the worm to be, मेरे लिए तो सोने का सिंहासन चाहिए, सोने की मूर्ति बनाओ, कुछ नहीं, मिट्टी के अंदर आ जाते हैं। वर्म, कीड़े को भी अपना लेते हैं, उसके अंदर से भी तितली निकाल देते। तो हम तो मनुष्य हैं, थोड़े तो हैं उनके चरणों में सचेतन। हमारी क्या महत्ता है? हम सचेतन रूप से समर्पण करते हैं, बाकी जगत तो अनजाने में करता है। विदाउट फॉल्टरिंग ही इनवाइट्स यू टू प्रोग्रेस मोर। हमें बुलाते हैं, आमंत्रण है सबको। किस लिए? प्रगति के लिए। कैसी प्रगति? एंडलेस प्रोग्रेस, जिसके कारण हम सब सदा युवा रहने का एक ही नुस्खा है, एंडलेस प्रोग्रेस। द इमिनेंट डिवाइन, माँ हृदय के अंदर स्पर्श कर कहती है, वह जो हमारे अंदर अंतर्यामी छिपे हुए हैं।
अब हमें धीरे धीरे माँ मेडिटेशन की ओर ले जा रही है. देयर, हृदय के अंदर, इन दैट इमेंस केव ऑफ द इनर बीइंग, जो अमरनाथ, उस गुफा के अंदर जहां हम प्रवेश नहीं करते, बाकी सब जगह हम चले जाएंगे. इन दैट इमेंस केव ऑफ द इनर बीइंग वन मस्ट प्लंज टू फाइंड द इनर सपोर्ट. बाहर से सब सपोर्ट आपके छिन गए. द्रौपदी की अवस्था हो गई. वे जिनको आप अपना समझते थे, जिनको आपने समझा था कि यही हैं हमारे कर्णधान धार कर्ता धर्ता सब कुछ, सब अपने हाथ खड़े कर देते. सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सबकी अपनी समस्याएं हैं, सबके अपने स्वार्थ हैं, सबकी अपनी कमजोरियां हैं. उस समय द्रौपदी क्या कहती हैं? हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण. वो सपोर्ट है, वो कभी फेल नहीं करते. तो मां आगे बताती हैं, प्लंज टू फाइंड द इनर सपोर्ट वन मस्ट डिसेंड एंड डिसेंड फर्दर, मोर एंड मोर. उतरते चले जाओ गहराई में, गहराई में, लेयर आफ्टर लेयर. बहुत सारी परतें हैं. वो पर्दे भगवान ने नहीं, ये इवोल्यूशन के कारण ये पर्दे आ गए. और इस किसी भी पर्दे पे नहीं, जब तक हम उनको देख नहीं पाते, जब तक उनसे एक नहीं हो पाते. और सच तो ये है कि जिस तीव्रता से हम उनको पुकार रहे हैं, ये इसी कारण है कि इससे कहीं अधिक तीव्रता से भगवान हमको पुकार रहे हैं. बस फर्क ये होता है कि हमें कम्युनिकेशन पहुंच जाता है. अचानक भगवान का फोन भी रिंग होने लगता है, वरना इतने सारे फोन हैं हम सुन ही नहीं पाते. और रिंग होती है बड़ी हल्की सी फ्लूट की आवाज, तो बुला रहे हैं. तो माँ कहती उतरते चले जाओ उसमें. और उसका लक्षण क्या होता है? वेरी डेप्थ्स टू फाइंड द सीरीन पीस. जब शांति का अनुभव होता है, कौन सी शांति? वो क्षणिक शांति नहीं, वो थक जाने वाली शांति नहीं, वो निद्रा वाली शांति नहीं, व्यसन वाली शांति नहीं. ऐसी शांति सीरीन, जिसमें शक्ति है, सौम्य है, वैसी शांति. Within this immense quietude of the being, far from the exterior noise, far from the anguish and the pain. क्या है बाहर जिसमें हम जुड़े रहते हैं? दुख, कष्ट, पीड़ा कुछ क्षणों के लिए है. जीवन वैसे जिए तो बहुत सुंदर है. Far from that noise. प्रारंभ में इसके लिए अलग से बैठना होता है, बाद में बैटल फील्ड पर भी. माँ कहती यू कैन मेडिटेट ऑन द बैटल फील्ड. फार फ्रॉम दैट नॉइज, बाहर के कोलाहल से दूर. फार फ्रॉम द थॉट्स एंड द इमेजिनेशंस. मन जाल फिर से बुनेगा, विचार आएंगे, अटैचमेंट्स आएंगे, बार बार उसको खींच के कि नहीं मुझे माँ श्री अरविंद से मिलना है. सोचिए आप दर्शन करने जा रहे हैं और लोग पूछें, अच्छा सुना है मैंने आपके बारे में ये वो चीज हो रही है, आपको कुछ पता है? आप क्या कहोगे? भैया मैं माँ का दर्शन करने जा रहा हूँ, श्री अरविंद का दर्शन करने जा रहा हूँ. वो कहानी है ना उनकी, शोभा देखिए कैसे वो बच्ची 16-17 साल की खिलौने में खो गई. रियल स्टोरी है. बीच पर नए नए आए थे, तो इनका टाइम मिस हो गया माता जी से मिलने का. और जब वो जाते हैं, आश्रम पहुंचते हैं, बाद में अचानक अरे देर हो गई. उनको पता नहीं था कि क्या सिस्टम होता है. लोगों ने कहा आप तो माँ आके दर्शन देके चली गई, आपको बुलाया था, आप नहीं आए. वेरी सिंपल. तो इनको बहुत दुख हुआ और छोटी सी बच्ची के हृदय में बहुत रोना आया. और उस समय अचानक चंपक लाल जी ऊपर से पूछते हैं कौन है शोभा? तो वो कहती मैं माँ प्रतीक्षा कर रही हूँ. वो लिखती अपने संस्मरणों में कि ये मैं भूल नहीं सकती कभी कि माँ प्रतीक्षा कर रही है. और फिर वो जाते हैं और तो जीवन बदलने वाली अवस्था है. तो इस भाव से मेडिटेट करना है. मेडिटेशन कोई टेक्निक मेथड नहीं है. माँ श्री अरविंद से मुझे मिलना है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस. देखिए कितना सुंदर मेडिटेशन होगा. फार फार अवे फ्रॉम द वेव्स ऑफ सेंसेशंस. ये जा रहा है, वो जा रहा है, कौन आया, क्या होगा. वन मस्ट एंटर वेरी केयरफुली देयर वेयर द ईगो डज नॉट एग्जिस्ट. क्या साइन होगा? हम स्वयं को भूल जाएंगे. यही तो कहा है ना कबीरदास जी ने, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई. जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका को देखता है या कोई प्रेमिका प्रेमी को देखती है तो उस समय वो क्या सोचती है?
मैं कैसी लग रही हूँ वो चलने के पहले सोचती है, और जब प्रेमी को देखती है तो सब भूल जाती है मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि प्रेमी कैसा लग रहा है उस समय। तो वैसे ही भगवान के सामने हमको खड़े हो जाना है, टू फील द प्रेजेंस। देयर इज येट फर्दर टू गो। पहले स्टेप में क्या होगा? शांति, सेरीन शांति, वहां स्वयं को विस्मृत करना है, मानसरोवर में नहाना है, उसके बाद वी नो मोर एग्जिस्ट बट ओनली द डिवाइन। Still more to discover, to turn the consciousness inwards, where the power vibrates, all powerful, which accomplishes everything. उसके बाद हमें उस ज्योति का दर्शन, हम कल्पना से भी, श्री अरविंद माता जी बैठे अपनी मैजेस्टी में, क्या एश्योरेंस है वो, जस्ट बैठे हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं। उनके सामने कुछ क्षण घटित होने वाली जो घटना है, पूरे जीवन की सारी घटनाओं से एक तरफ और वो घटना एक तरफ, बताते हैं ना लोग जिन्होंने जीवन दर्शन किया है। अब उस दर्शन को हमें अपने अंदर के चक्षुओं से, मन के चक्षुओं से, कल्पना के चक्षुओं से देखना होगा। जब तक हम आत्म चक्षुओं से ना देखने लगे। One must go deeper, where there is no act, no impression, no ego, no separate self, nothing but waves of joy and a vibration which is at the origin of everything. उस सोर्स में, उस ओरिजिन में, जहाँ पर immortal flame, immanent divine, the unique and the one, the soul that resides in us, और सब कुछ चला जाए, केवल और केवल वह एक फ्लेम के रूप में, एक ज्योति शिखा के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में, वहां हमको पहुंच जाना है। पहुंच क्या जाना है? बस उसी का ध्यान करना है। ध्यान करने वाला भी फिर कोई नहीं है, बस वही है। एंड स्टिल डीपर डाउन इन दिस प्योरिफाइंग फ्लेम रिसाइड्स श्री औरबिंदो। वहां उनका दर्शन करना है। श्री अरविंद कहीं नहीं गए, रोम जाना नहीं जाना ये एक बात है, आनंद है उसका, लेकिन गए कहीं नहीं है, बल्कि वहां से निकल के हम सबके हृदय में आ गए। ये बात श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में बताते हैं कि कौन अवतार के आने से बेनिफिट करते हैं, जो उनको हृदय में अपने पाते हैं और अपना जीवन उनको दे देते हैं। इम्यूटेबल आनंदा, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, अक्षय आनंद, द इनविंसिबल, अजय, द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, परम प्रभु, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ओमनी प्रेजेंस इन एग्जिस्टेंस, सर्वव्यापी परमात्मा, द ओमनीपोटेंस इन हिज एफेक्चुएशंस, सर्वशक्तिमान, the omniscience of the supreme power manifested, one who is the goal, the master, the beloved, who is also the supreme Lord. क्या बन के आए? हमारे लक्ष्य भी वही हैं, पथ भी वही हैं, स्वामी भी वही हैं, हमारे सखा भी वही हैं, प्रेमी भी वही हैं, और वो परमेश्वर भी वही हैं। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर अनुभव हैं। एक सहाना दी लिखती हैं अपनी किताब में, ओल्ड 40 years, कि कैसे वो एक विजन देखती हैं जिसमें वो एक समुद्र में, और बड़े भयानक भयानक जीव उसमें चारों तरफ उस समुद्र में है। वो डर जाती हैं पहले, फिर अचानक उनको याद आता है मुझे तो श्री अरविंद के पास जाना है, और वो देखने लगती हैं और सामने श्री अरविंद दिखाई दे रहे हैं, और अचानक वो सारे दूर होने लगते हैं और वो उनके चरणों में जा गिरती हैं। ये सब है, संसार है, भव सागर इसीलिए कहा गया। लेकिन भव सागर के परे भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमें बुला रहे हैं, और यदि हम श्रद्धा रखें तो उठा के भी हमको ले जा रहे हैं। When one truly calls him, it is from there. Mother indicates the heart. यदि हम बुलाएं तो हृदय से, that Shri Aurobindo answers. और कोई जरूरी नहीं कि उस उत्तर को हम सुन पाए कि नहीं सुन पाए। उत्तर, देखिए कितनी बड़ी बात है। छोटे नारायण जी बताते हैं, एक बार उन्होंने श्री अरविंद को चिट्ठी लिखी, पहली चिट्ठी इनफैक्ट, बहुत अनमनस्क हो रहे थे, रेस्टलेस हो रहे थे। उन्होंने श्री अरविंद को, ये मेरी अवस्था है, मैं क्या करूं?
अब चिट्ठी का उत्तर आया 15 दिन बाद, उनको कुछ नहीं पता आगे, पहली बार लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक वॉइस सुनी, राइट टू द मदर ऑफ पांडिचेरी। इतना पता था उनको श्री अरविंद है और अंग्रेजी बोलते हैं। कहा अंग्रेजी बोलने वाला भगवान तो एक ही है, लिख दिया उन्होंने। और उत्तर नहीं आया, 15 दिन बाद उत्तर आता है, बड़ा सुंदर उत्तर आता है। और उसमें उन्होंने प्रे किया कि मुझे कुछ बताइए जिससे कि मैं अपने जीवन को जी सकूं। तो उसमें से उत्तर बाद में आता है कि नलिदा लिख के भेजते हैं, द मदर हैज आस्क्ड टू सेंड यू दिस। और वो उत्तर पब्लिश्ड भी है कि जब डार्केस्ट नाइट होती है तब मनुष्य को फेथ से चलना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि भगवान ऐसे मित्र हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चिट्ठी लिखने के इमीडिएटली बाद वो अपने सामने एक गुलाब को देखते रहे, उनकी पूरी अवस्था बदल गई। कहते हैं मैं इतना शांत, और गुलाब उनके सामने, कहते हैं नजरों के सामने, उनको ये नहीं पता कि ये है क्या, डेथलेस रोज सामने प्रकट हो गया 15 दिन बाद। कई बार ऐसे होता था कि लोग श्री अरविंद को पत्र लिखते थे, इमीडिएटली उनको जो चेंज होना है वो शुरू हो जाता था। लिखित चिट्ठी तो बाद में आती थी। तो लोग कई बार पूछते हैं अब हम क्या करें? अरे वो मोड तो हमेशा अवेलेबल है, राइट टू श्री अरविंदो, व्हाट अबाउट द आंसर, ही विल आंसर। हम नहीं सुन पाएंगे, कोई समस्या नहीं है ना, उत्तर दे दिया। आप देखते होंगे ना, कई बार प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, आप अपनी समस्या बताते हैं तो वो क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट? वो थोड़ी बैठ के आपसे डिस्कस करते हैं। किसी ने माँ से पूछा था, आई वॉन्ट टू हैव अ चैट विद द डिवाइन, तो माँ ने कहा डिवाइन डज नॉट एंगेज इन कन्वर्सेशन। वो क्या करती हैं, वो भगवान क्या करते, वो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो लेके चिट्ठी अपने सेक्रेटरी को बता देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसका मतलब क्या है, काम हो गया। वो कब होगा, कैसे होगा, उन पर छोड़ दीजिए। तो ये तो भगवान है, राज राजेश्वर है। इट वाइब्रेट्स बाय हिज नेम and his consciousness, with his consciousness there resounds the name of Sri Aurobindo because his imprint is there. वहाँ पे उनकी छाप है जहाँ श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद शरणम शरणम, वो एक ध्वनि के रूप में हमारी सोल कॉन्स्टेंटली उसमें एंगेज्ड है। इन द वेरी डेप्थ्स इट इज ही हु रिसाइड्स, all existence lives by him. It vibrates by him. The whole universe vibrates by him. He is there in everything, vibrant and animating by his presence. फिर हमको पूरे संसार में किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। जहां जाएंगे हर चीज की डेप्थ्स में वही मां श्री अरविंद, मां श्री अरविंद। The delight of his name penetrates and purifies all. लोग कहते हैं हम कैसे अपने को प्यूरिफाई करें, हमारे पास ये समस्या है वो समस्या। समस्याओं का भंडार है। और समस्या सबसे बड़ी ये नहीं कि हमारे पास समस्याएं हैं, समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम उस समस्याओं को अपने ऊपर गट्ठर में लाद के बहुत इसमें गर्वान्वित करते हैं। भगवान तैयार है उस गट्ठर को लेने के लिए। तो यहां पर बात हो रही है उसी प्रेजेंस की। द डिलाइट ऑफ हिज नेम पेनिट्रेट्स एंड प्यूरिफाइज ऑल, रिंग्स एंड रिसाउंड्स एवरीवेयर इन द सबलाइम जॉय इटर्नल एंड ट्रू। भगवान का नाम कैसे लेना है? ऐसे नहीं श्री अरविंद कहाँ है, दिख नहीं रहे। ये तो आनंद का विषय है, आनंद उत्सव है, परम आनंद में है। श्री अरविंद श्री अरविंदो नामे आनंदो, तो नाम लेने मात्र से आनंद आना चाहिए। श्री अरविंदो नामे आनंदो, इसकी कोई विधि होती है भला? इसका कोई तरीका होता है, उपाय होता है? अगर आपको जीवन में अपना सबसे खोया हुआ चिर प्रेमी मिल जाए तो आप क्या करेंगे? पूछेंगे भैया मैं तुम्हारा नाम कैसे लूं, मुझे तरीका बता दो। आप जाके उसकी बाहों में समा जाएंगे, पाँव पे गिर जाएंगे, एम्ब्रेस कर लेंगे, बोलेंगे आप कभी मत जाना। बाकी सब ठीक है, ये वियोग नहीं सहन होगा। तो ये टू रीडिस्कवर द इमिनेंट डिवाइन हाइडिंग इन एवरीथिंग इन दिस होल यूनिवर्स,
To realize him is to find the eternal joy. To call him is to unlock the doors of infinity. This is the power behind the name Sri Aurobindo. To unlock the doors of infinity. अनंतता का द्वार, शाश्वत का द्वार. This then is the meaning of gratitude. ग्रेटिट्यूड ये नहीं है कि हमने कुछ रुपए दान पात्र में डाल दिए. कोई ग्रेटिट्यूड है तुम जिसने दिया था उसी का दे के एहसान जता रहे हो. ये कोई ग्रेटिट्यूड है? ये तो चोरी है. ग्रेटिट्यूड तो ये है कि ये सब तो तुमने दिया था, ये मैं तुम्हें कैसे दूं, यही ले लो. ये भी तुमने दिया है लेकिन ये तो मैं ओरिजिनल दे सकता हूं. टेक मी कंप्लीटली, टेक मी फुल्ली. फिर मैं बताती मैं भी हूं, अलग नहीं है दोनों. मी, आई एम देयर एज ए प्रेजेंस इन द इटर्नल फ्लेम. एक वहां पे एक ज्योति शिखा, अग्नि शिखा, शांत अग्नि शिखा, तेजो में किंतु शांत. उसके स्पर्श से शांति मिलती, ठंडक मिलती है. और उस ठंडक में एक सब कुछ एक कन्विक्शन होता है कि बस अब और किसी चीज की आवश्यकता नहीं. चिर शांति, चिर सेटिस्फैक्शन. शांतिम शाश्वती नेतरेशम. तो मां कहती मैं उस फ्लेम में कैसे हूं? दैट एनिमेट्स एंड इनिशिएट्स द एक्शन. हर चीज के अंदर जितनी भी नाना प्रकार की प्रोसेसेस, क्रियाएं हो रही हैं, सबके अंदर वही हैं जो प्रारंभ कर रही हैं, कंडक्ट कर रही हैं. द पीस दैट रेंडर्स ऑल स्वीट एंड पीसफुल. बिटरनेस है मतलब भगवान से कहीं कनेक्शन टूट गया है. उनका स्पर्श तो माधुर्य लाता है. जब लोग कहते हैं हम भगवान की गाइडेंस से काम कर रहे हैं, हम मन के अंदर इतना रोष और दोष पाले हुए, भगवान का तो स्पर्श आनंद देता है, माधुर्य देता है. द जॉय दैट ओवरफ्लोज एंड सब्लिमेट्स. अपने अंदर तो होती ही है, वो गगरिया छलकती जाती है. द लाइट दैट प्यूरिफाइज एंड द वाइब्रेशन दैट सैंक्शंस. ये सब कुछ श्री माँ अंदर में इस प्रकार से काम करती हैं. वॉट अबाउट श्री अरबिंदो? श्री अरबिंदो इज देयर एज ए सस्टेनिंग एंटिटी. वही खड़े हैं मेरे पीछे, दिख नहीं रहे हैं. सारी शक्ति मैं कौन हूं? श्री अरविंद की ही शक्ति हूं. श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं ना, द मदर इज श्री अरबिंदोस फोर्स. देयर इज ओनली वन फोर्स इन द यूनिवर्स, द मदर. और यू मे से दैट द मदर इज श्री अरबिंदोस फोर्स. ये सब के पीछे वही है, वही सैंक्शन कर रहे हैं अल्टीमेटली. माँ कैसे सब चीज ले जाके श्री अरविंद के सामने रख देती थी, मालाएं कुछ भी, और केवल लॉर्ड बस दृष्टि दे दी, काफी है. माँ कर सकती हैं पर सैंक्शन जब वो देह की लीला तो इस प्रकार से होती है. देह की लीला में ये उन्होंने जानबूझकर ये दो देह, शी कैन डू इट. बट आप देखो कि ऑलवेज टिल 1950 मदर वुड गो एंड से, बिल्ली मर रही है, माँ वहाँ जाकर के ले जाती है. शी इज डाइंग, श्री अरविंद अपनी दृष्टि से देखते हैं और वो ठीक हो जाती है. देन ये लीलार्थ. लेकिन अब वो बता रही हैं अंदर में वो ये दोनों एक साथ हैं. किस तरह से? आई एम देयर लाइक ए गाइड. इन फैक्ट इट इज द सेम आइडेंटिटी इन टू. वन हु ऑब्जर्व्स द विटनेस एंड द वन दैट इफेक्चुएट्स द शक्ति. यही तो दर्शन है. श्री अरविंद विटनेस की तरह, उनकी आंखों में देखो तो लगता है पता नहीं कहाँ खो जाएंगे. अच्छा है वो खोना, उस खो के ही हम लोग स्वयं को पाते हैं. और माँ, उनकी आंखों को देखो आप, ऐसे जैसे उनकी दृष्टि एक एक चीज में पेनिट्रेट कर रही है. ये यू सी द डिफरेंस. अगर उनके जो दर्शन फोटोग्राफ है उसको एनलार्ज करो तो यू सी दैट पाल्पेबल डिफरेंस. श्री अरविंद अनंतता में है और माँ की दृष्टि मान लो सब पर पड़ रही है. एक ही है दोनों. So long as one has not realized that one cannot understand anything. Yes, my child, he who recognizes Sri Aurobindo and me, in fact, it is the same thing, the same identity. जो ऐसा जान लेता है, recognition is not intellectual, recognition. Intellectual है कि
आपका मित्र मिलने आ रहा है, तो आ गया, अब आपको बोला गया है कि ये मेरा मित्र है, लेकिन आप श्योर नहीं हो, देख के समझ नहीं आ रहा है। होता ना कई बार ऐसा, मानवीय आपका मित्र आ रहा है, आप देख रहे हो चेहरा यही है कि आप पूछते हो भैया तुम वही हो, कितना बदल गया हो, लेकिन रिकॉग्निशन होता है, अरे हाँ मेरा मित्र है, किसी ने आपको नहीं बताया है, और आप देखते अरे ये तो मेरा मित्र है। दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। तो जो ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, समझ जाता है, फॉर हिम all obstacles, all difficulties, all traps, all these so-called interruptions on the march towards the truth are swept away and removed forever in this life as well as after death and in the lives to come till eternity. सब बाधाएं उसकी निर्मूल हो जाती हैं, सब कठिनाइयाँ, सारे वो ट्रैप्स, वो जिसमें वो फंस सकता था, जाल, मकड़ जाल, इंद्रजाल, आसुरी माया, दैवी माया, सब सदा सदा के लिए चली जाती हैं। सत्य के मार्ग में जो कुछ मार्ग में रुकावटें आ सकती हैं, एक साथ सदा सदा के लिए इस जीवन में और आने वाले सभी जीवनों के लिए वो निर्मूल कर दी जाती हैं। यस, फॉर हिम द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल, ओनली टू रिपीट। और इसी के साथ हम लोग हृदय के अंदर मां श्री अरविंद पर ध्यान करेंगे। मां श्री अरविंदो, मां श्री अरविंदो, सारी चेतना हृदय की गहराई में, ऑन देयर प्रेजेंस, ऑन देयर ब्यूटिफुल स्वीटनेस एम्बॉडीड, पावर एम्बॉडीड, wisdom embodied, luminous, golden Mother and Sri Aurobindo in our heart, in the depths of our heart. Ma Sri Aurobindo, 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 Ma Sri Aurobindo. जय मां।